Okay. ये एक खूबसूरत और रंगीन जंगल है जहाँ हर किस्म के परिंदे खुशी से रहते हैं। इस जंगल में हर परिंदे की अपनी एक अलग दुनिया है, अपने ख्वाब है। मगर उन सब में एक परिंदा है जिसका ख्वाब सबसे मुख्तलिफ है। इसका नाम है चांदनी। चांदनी अपने रंगीन परों के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। जब वो उड़ती तो यूं लगता जैसे आसमान में कोई रंगीन पतंग लहरा रही हो। इसके परों के हर रंग में एक नई खूबसूरती थी, लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत था इसका ख्वाब। एक ख्वाब जो उसे बाकी परिंदों से मुख्तलिफ बनाता था। चांदनी को उड़ने का जुनून था। जब वो फिजा में बुलंद होती तो उसे लगता जैसे वो दुनिया की सबसे आज़ाद रूह है। हर दिन वो नई जगहों की तरफ परवाज करती, नए ख्वाब देखती। चांदनी का ख्वाब था कि वो दुनिया के सबसे बुलंद मकाम तक पहुंचे जहां कोई परिंदा अभी तक नहीं पहुंचा। चांदनी ने एक दिन अपने ख्वाब को पूरा करने का फैसला कर लिया। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं दुनिया की सबसे बुलंदी तक परवाज करना चाहती हूँ जहां तक कोई और नहीं पहुंचा। लेकिन इसके दोस्तों ने उसे रोका, चांदनी इतनी दूर मत जाओ, हमारा जंगल ही सब कुछ है, यहाँ ही खुश रहूं। एक बड़े बाज ने भी कहा, तुम्हारा उड़ना समझ से बाहर है, तुम्हारे ख्वाब तुम्हें थका देंगे। चांदनी ने बाज की बात सुनी मगर इसका दिल नहीं माना। उसने सोचा, अगर मैंने अपने ख्वाब छोड़ दिए तो मेरी जिंदगी का क्या मतलब रह जाएगा। उसने अपने दोस्तों को शुक्रिया कहा और अपने सफर पर निकल पड़े। लेकिन चांदनी का सफर आसान न था। एक दिन जब वो एक गहरे समंदर के ऊपर से गुजर रही थी तो अचानक हवा का जोर बढ़ गया और एक तेज तूफान ने चांदनी को एक छोटे से जजीरे पर गिरा दिया। वो थक चुकी थी, इसके पैरों में दर्द था, मगर इसने हिम्मत न हारी। जजीरे पर कुछ देर आराम करने के बाद चांदनी ने दोबारा आसमान की तरफ देखा और सोचा, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मेरा ख्वाब अभी पूरा नहीं हुआ। उसने अपने पैरों को दोबारा फैलाया और परवाज भरी। अब चांदनी को समझ आ गया था कि ख्वाब पूरा करने के लिए सिर्फ उड़ान नहीं चाहिए बल्कि हौसला और हिम्मत भी चाहिए। अपने सफर के दौरान चांदनी ने नए परिंदों से दोस्ती की। एक दिन वो एक गहरी वादी में पहुंची जहां एक खूबसूरत मोर से उसकी मुलाकात हुई। मोर ने चांदनी से कहा, तुम्हारी उड़ान बहुत खूबसूरत है, मगर यहाँ रुक जाओ, यहाँ के रंग बिरंगे फूल और हरी वादियां तुम्हें खुश रखेंगी। चांदनी ने मोर की बात सुनी, लेकिन इसका दिल कह रहा था कि इसकी मंजिल अभी दूर है। उसने मोर से कहा, यह जगह बहुत खूबसूरत है, मगर मेरी तलाश अभी खत्म नहीं हुई, मैं और भी ज्यादा देखना चाहती हूँ। आखिरकार चांदनी का सफर तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। अब वो वापस अपने जंगल की तरफ जा रही थी, लेकिन अब वो वही चांदनी नहीं थी। उसने दुनिया को देखा था, नए तजुर्बात किए थे और सबसे बड़ी बात, उसने अपने ख्वाब को जिया था। जब वो जंगल के करीब पहुंची तो उसके दोस्त इससे मिलने आए। सब ने इसे घेर लिया और उसके सफर के बारे में पूछा। चांदनी ने सबको अपने सफर के किस्से सुनाए और उन सबको तहरीक दी। इसने कहा, मैंने देखा कि दुनिया कितनी बड़ी है, मैंने मुश्किलात का सामना किया, मगर हर मुश्किल के बाद एक नई सीख मिली, और सबसे बड़ी बात मैंने ये सीखा कि ख्वाब देखना और उन्हें पूरा करना जिंदगी का असल लुत्फ है। चांदनी की कहानी अब जंगल के हर परिंदे की जुबान पर थी। हर परिंदा अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ने लगा। जंगल में एक नई उमंग आ गई थी। सभी परिंदे अपनी उड़ान को नए अंदाज में जीने लगे। एक दिन एक छोटी सी चिड़िया चांदनी के पास आई और उससे पूछा, चांदनी दीदी, मैं भी उड़ना चाहती हूँ, मगर मुझे डर लगता है, अगर मैं गिर गई तो। चांदनी मुस्कुराई और इस छोटी चिड़िया को अपने पैरों के नीचे ले आए। इसने कहा, डर होना फितरी है, लेकिन याद रखो, जो उड़ता है वही आसमान को छूता है। अगर तुम गिर जाओ तो दोबारा उड़ना सीखो। चांदनी अब सिर्फ एक परिंदा नहीं थी, बल्कि वो हर इस रूह की अलामत बन चुकी थी जो अपने ख्वाबों को जीना चाहती है।